नमस्कार। तो आजकल इंडिया की सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग इतनी चर्चा में क्यों है? इसकी एक बहुत बड़ी वजह है। एक ऐसा बड़ा बदलाव आया है जिसके बारे में जानना हम सबके लिए ज़रूरी है। चलिए इसी को समझते हैं। हुआ यह है कि दुनिया की जानी मानी रेटिंग एजेंसी स्टैंडर्ड एंड पुअर्स, जिसे हम S&P के नाम से जानते हैं, उसने इंडिया की सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग को अपग्रेड कर दिया है। और ये हमारी इकोनॉमी के लिए एक बहुत बहुत बड़ा डेवलपमेंट है। और देखिए, इस अपग्रेड की अहमियत इस बात से समझिए कि S&P ने इंडिया को इससे पहले आखिरी बार रेटिंग अपग्रेड कब दिया था? साल 2007 में। एक काफी लंबा अरसा बीत गया है ना? तो हाँ, इतने लंबे वक्त के बाद अब जाके 2024 में ये नया अपग्रेड आया है। रेटिंग अब हो गई है BBB और इसके साथ एक स्टेबल आउटलुक भी दिया गया है। तो इस पूरी पिक्चर को क्लियर करने के लिए चलिए देखते हैं कि आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। हम बात करेंगे इस लैंडमार्क अपग्रेड की, समझेंगे कि ये फाइनेंशियल रिपोर्ट कार्ड आखिर है क्या, देखेंगे कि रेटिंग्स देता कौन है, जानेंगे कि अच्छे ग्रेड्स इतनी ज़रूरी क्यों हैं, और आखिर में इस सिस्टम पर भी एक नज़र डालेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले पॉइंट से, अ लैंडमार्क अपग्रेड। देखते हैं कि आखिर बदलाव क्या है और क्यों है। तो देखिए, बदलाव क्या हुआ है। पहले इंडिया की जो लॉन्ग टर्म रेटिंग थी वो थी BB-, अब वो बढ़कर हो गई है BBB। इसके अलावा शॉर्ट टर्म रेटिंग भी A3 से बेहतर होकर A2 पर आ गई है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये अपग्रेड मिला क्यों? S&P ने इसके पीछे कुछ अहम कारण गिनवाए हैं। पहली बात, उन्होंने कहा कि इंडिया अपने सरकारी खर्चों को काबू में रखने के लिए काफी कमिटेड है। दूसरी बात, जो पब्लिक स्पेंडिंग हो रही है उसकी क्वालिटी में सुधार आया है। और इतना ही नहीं, देश के कॉर्पोरेट, फाइनेंशियल और एक्सटर्नल बैलेंस शीट्स भी काफी मजबूत दिख रहे हैं। मतलब सीधे शब्दों में कहें तो देश की आर्थिक सेहत अब पहले से कहीं ज्यादा मजबूत नजर आ रही है। चलिए अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं और इस कॉन्सेप्ट को ही समझ लेते हैं। ये सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग आखिर है क्या? इसको आप एक तरह से देश का फाइनेंशियल रिपोर्ट कार्ड मान सकते हैं। देखिए, सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग एक इंडिपेंडेंट असेसमेंट है, एक आकलन है इस बात का कि कोई देश कितना क्रेडिट वर्दी है। मतलब उसकी अपना कर्ज चुकाने की काबिलियत और नीयत कैसी है, क्या वो अपना लोन टाइम पर वापस कर पाएगा या नहीं। इसको समझने का सबसे अच्छा तरीका एक रियल लाइफ एग्जाम्पल है। जैसे हम सबका एक सिबिल स्कोर होता है ना, अगर स्कोर अच्छा है तो बैंक आसानी से लोन दे देता है। बिल्कुल उसी तरह एक देश की होती है सॉवरेन रेटिंग, जिसका सीधा असर पड़ता है जब वो देश ग्लोबल मार्केट से पैसा उधार लेने जाता है। ओके, तो अब सवाल यह है कि ये रेटिंग देता कौन है? कौन है वो जो ये रिपोर्ट कार्ड बनाते हैं? यहां जिक्र आता है द बिग 3 एजेंसीज का। पूरी दुनिया में इस इंडस्ट्री को आमतौर पर 3 बड़ी एजेंसीज डोमिनेट करती हैं। एक है स्टैंडर्ड एंड पुअर्स यानी S&P, जिनकी हम बात कर ही रहे हैं। दूसरी है मूडीज और तीसरी है फिच रेटिंग्स। इन्हें ही द बिग 3 कहा जाता है। तो अब आते हैं सबसे अहम सवाल पर कि आखिर ये अच्छे ग्रेड्स इतने मायने क्यों रखते हैं? एक बेहतर रेटिंग से आखिर होता क्या है? इस रेटिंग सिस्टम को एक सीढ़ी यानी एक लैडर की तरह इमेजिन कीजिए। इस सीढ़ी के निचले डंडे होते हैं स्पेक्युलेटिव ग्रेड, जिसका मतलब है कि डिफॉल्ट का रिस्क काफी ज्यादा है। और ऊपर के डंडों पर आती है इन्वेस्टमेंट ग्रेड, मतलब यहां रिस्क कम माना जाता है। और इस नए अपग्रेड के बाद इंडिया अब इस इन्वेस्टमेंट ग्रेड कैटेगरी में BBB रेटिंग के साथ काफी मजबूती से खड़ा है। तो अच्छी रेटिंग का फायदा क्या है? इसके कई फायदे हैं। सबसे पहला तो ये कि ग्लोबल कैपिटल मार्केट से पैसा लेना आसान हो जाता है। दूसरा, विदेशी निवेशकों का यानी फॉरेन इन्वेस्टर्स का भरोसा बढ़ जाता है और वो ज्यादा पैसा लगाना चाहते हैं। और शायद सबसे बड़ा फायदा, देश को जो उधार मिलता है वो सस्ते इंटरेस्ट रेट पर मिलता है। ओके, अब अपने आखिरी हिस्से की तरफ बढ़ते हैं और यहाँ एक जरूरी सवाल पूछना लाजमी है। क्या यह पूरा सिस्टम परफेक्ट है या इसकी भी कुछ कमियां हैं? तो आइए इस पर बात करते हैं। क्या ये रेटिंग्स हमेशा फेयर यानी निष्पक्ष होती हैं? देखिए, इस सिस्टम को लेकर अक्सर कुछ आलोचनाएं सुनने को मिलती हैं, जैसे कि रेटिंग प्रोसेस में बायस यानी पक्षपात हो सकता है। कभी कभी कॉन्फ्लिक्ट्स ऑफ इंटरेस्ट की बात भी उठती है। और एक और चीज है जिसे रेटिंग सीलिंग कहते हैं, वो भी एक समस्या बन सकती है। अब ये रेटिंग सीलिंग क्या चीज है? ये एक प्रिंसिपल है, एक सिद्धांत है। इसके हिसाब से कोई कंपनी चाहे कितनी भी अच्छी हो, उसकी रेटिंग आमतौर पर उस देश की रेटिंग से ऊपर नहीं जा सकती जिसमें वो बेस्ड है। अब सोचिए, इसकी वजह से देश की टॉप कंपनीज की ग्रोथ पर भी एक लिमिट लग सकती है ना?
लेकिन इन सब बातों के बावजूद अभी की जो खबर है वो पॉजिटिव है और एस&पी के अपने शब्दों में ही इसका सार है। उनका कहना है, द अपग्रेड रिफ्लेक्ट्स इंडियाज रोबस्ट ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स एंड इंप्रूव्ड क्वालिटी ऑफ गवर्नमेंट स्पेंडिंग। मतलब साफ है, उन्हें देश के ग्रोथ पोटेंशियल और सरकारी खर्चों की क्वालिटी पर भरोसा बढ़ा है। तो अब इस बेहतर फाइनेंशियल रिपोर्ट कार्ड के साथ आगे क्या होगा? इंडिया के लिए कौन से नए आर्थिक दरवाजे खुलेंगे? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब आने वाला वक्त देगा, और इस पर हम सबकी नजर जरूर रहेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, शेयर करें उन दोस्तों के साथ जिन्हें यूपीएससी, लॉ या जनरल नॉलेज की तैयारी करनी है, और हां, सब्सक्राइब करें। आप अपने सुझाव या सवाल नीचे कमेंट में लिख सकते हैं। यूपीएससी एंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम की गाइडेंस या मेंटरशिप के लिए संपर्क करें। आवर कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन इज गिवन इन डिस्क्रिप्शन। धन्यवाद। मैं हूं कृणाल ठाकुर। मिलते हैं अगले भाग में। जय हिंद।